नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस एपिसोड, हमारे इस चैनल पर। हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की। 15 दिन और उसमें होते हैं 16 श्राद्ध। कौन से कार्य इस श्राद्ध काल में भूल करके भी नहीं करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति के जीवन में अनर्थ हो सकता है, और कौन से कार्य ऐसे हैं जो करने से पूरा वर्ष अच्छा निकल सकता है, पूरा वर्ष आपका दामन खुशियों से भर सकता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रत सत्यम ददाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत क्रियते तत् श्राद्धम। श्रत यानी सत्य, जिसे क्रिया से सत्य को ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम है श्राद्ध। इसी तरह तर्पण का अर्थ है तर्पयन्ति तर्पयन्ति येन पितृन तत् तर्पणम, अतः जिन कर्मों व क्रियाकलापों से माता पिता पितृ प्रसन्न हो उसका नाम तर्पण है। तो तर्पण के भी 3 भेद हैं, देव तर्पण, सेकंड ऋषि तर्पण, और तीसरा है पितृ तर्पण। ब्रह्म आदि देव या देवों की पत्नियां, देवों के पुत्र और उनसे संबंधित शिष्य, सेवकगण आदि की सेवा करना ही देव तर्पण कहलाता है। वर्ष में जिस तिथि में पितरों की मृत्यु हुई है, पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उस दिन भी श्राद्ध किया जाता है। और आश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष में भी श्राद्ध किया जाता है, जिसको श्राद्ध पक्ष बोला जाता है। तो एक वर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 2 बार श्राद्ध किए जाते हैं। एक होता है संवत्सरी। संवत्सरी का अर्थ होता है जन्मदिन। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उस दिन मनाने को संवत्सरी कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति श्रावण मास की चतुर्थी को मृत्यु पर प्राप्त हुआ है तो उस दिन उसका श्राद्ध किया जाएगा, और वापस उसी श्राद्ध काल में अर्थात महालया में आश्विन कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को उसका श्राद्ध वापस मनाया जाएगा। इसी को बोला जाता है कि एक श्राद्ध जो होता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस दिन होता है, और वही श्राद्ध सेकंड उस तिथि को होता है जब श्राद्ध पक्ष होता है। चूँकि उन श्राद्ध पक्ष के दिनों में कन्या का सूर्य होता है, पूर्वजों या गुरुजनों द्वारा जो भी किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उसकी वार्षिक ब्याज को चुकाना वार्षिक श्राद्ध है। चाहे वह मरण तिथि वाली तिथि को किया जाए या आश्विन पक्ष के श्राद्ध पक्ष में किया जाए। इस पक्ष में परिजन अपने पुरखों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनेक लोक प्रचलित पद्धतियाँ हो सकती है। पुरखों के नाम पर यज्ञ, उनके नाम पर तप, दान, स्वाध्याय, ये सब कुछ करना चाहिए। भूखों को भोजन कराया जाए, जो भी जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी की जाए। ऐसा जो कुछ भी किया जाएगा वह दिवंगत आत्मा को मिल पाएगा। वास्तविकता यह है कि अपने पुरखों के नाम पर पुण्य कार्य करने वालों को असीम शांति मिलती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली, खुशकिस्मत समझने लगता है, और इस कर्म से व्यक्ति का पूरा वर्ष बहुत शुभ जाता है। उसको बहुत ही सफलता मिलती है हर कार्य में, और एक प्रकार से मन शांत रहता है। और आपके श्राद्ध करने से आपकी संतान पर भी उसका असर होगा। 15 दिन में 16 श्राद्ध होंगे, और जो पितरों को खुश किया जाएगा, पितरों का श्राद्ध या तर्पण देकर के उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। लेकिन इन दिनों में लोगों को भूल कर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए, कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना खुशियों को ग्रहण लग सकता है, वरना जो कुछ भी आनंद है वो आनंद की जगह दुख में बदल सकता है। आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष, और उसी पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों की जो भी मृत्यु तिथि है उसके अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति की मृत्यु तिथि, मान लीजिए 10वीं तिथि है, 10वीं को मृत्यु हुई है, तो श्राद्ध पक्ष में भी 10वीं तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा। पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का महापर्व है वह है पितृपक्ष, और पितृपक्ष का अर्थ है श्राद्ध करना। जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक के समय को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों को पिंडदान करने वाला ग्रस्त दीर्घायु यश को प्राप्त करने वाला होता है। पितरों की कृपा से ही सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों को आस रहती है कि हमारे पुत्र या हमारे पौत्र पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करके हमें संतुष्ट करें। इसी आशा से पितृलोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं। मृत्यु तिथि के दिन किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहा जाता है।
13 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:34 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि 14 सितंबर दिन शनिवार की प्रातः 10:02 पर समाप्त हो जाएगी। तो श्राद्ध तर्पण पिंडदान का समय दोपहर का होता है, इसलिए पूर्णिमा का जो श्राद्ध है पूर्णिमा तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को होगी। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष 13 सितंबर से आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 13 सितंबर को होगा। अब श्राद्ध पक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे नुकसान हो सकता है, जिससे हानि हो सकती है, जिससे आपको अशुभता मिल सकती है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भोजन या पानी मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना है। कहा जाता है, मान्यता है कि पितृ किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच में आ सकते हैं और उससे अन्न पानी की चाहत रख सकते हैं। इसलिए कोई भी आपके गेट पर मांगने वाला आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, किस रूप में भी आ जाए, आपने मान लीजिए कोई मेहमान ही आ गया घर में, तब भी आपने उनका आदर सत्कार सही ढंग से करना है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन्हें श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें खाना देना चाहिए। एक बार फिर बताता हूं मैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन्हें श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए। अर्थात आपने घर के अंदर कोई आ गया, हम क्या करते हैं, छड़ी लेकर के पीछे भागते हैं या नौकर को बोलते हैं कि जाओ इसको भगाओ। तो आपने वो काम नहीं करना श्राद्ध पक्ष में। 15 दिन अपने को धैर्य रखना है, शांति बनाए रखनी है। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इनके सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब और नशीली वस्तुओं से बचना चाहिए और परिवार में आपसी कलह से भी बचना चाहिए। अब कुछ और नियम है श्राद्ध पक्ष के, अर्थात जो 15 दिन है उसमें क्या आपने कर्तव्य निभाना चाहिए, यदि हो सके तो उनका पालन करें। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों स्त्री पुरुष संबंध से बचना चाहिए। नाखून, बाल और दाढ़ी मूछ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का समय होता है, एक प्रकार से शोक व्यक्त करने का समय होता है, तरीका होता है। इसलिए जहाँ तक हो पितृपक्ष में सजने संवरने वाली कहानियाँ नहीं होनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं उसमें से एक हिस्सा पितरों के नाम से निकाल करके गाय या कुत्ते को खिलाना चाहिए। ठीक, अतः प्रतिदिन जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें से एक छोटा सा भाग निकाल दें, एक थाली जैसा निकाल दें। उसमें से चाहे आप रोटी बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, जो कुछ भी आपने बनाया है, साधारण से साधारण मनुष्य भी जो भी बनाता है, रोटी दाल चावल भी बनाता है, तब भी वो एक प्लेट में निकाल करके गाय या कुत्ते को देना चाहिए। भौतिक सुख साधन जैसे सोना, ज्वेलरी बनाना, आभूषण बनाना, नए वस्त्र खरीदना, नया वाहन खरीदना इन दिनों अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार से वह कार्य करने का है जिसको पितृ याद करना बोलते हैं। यह उन्हें याद करने का समय है। कोई न कोई नया कार्य करना, कोई नया मुहूर्त करने का कार्य नहीं माना जाता है और न पंचांग में इस समय काल में कोई मुहूर्त दिया भी जाता है। आशा है मेरा मंतव्य श्राद्ध पक्ष के बारे में बखान करना आप सबने समझा होगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे धर्म में हम जिस चेन से बंधे हुए, पितृ संबंध से बने हुए हैं, अर्थात पितृ ऋण जिसको कहा जाता है, वह आप श्राद्ध करके ही चुका सकते हैं। सबसे पहले ऋण होता है कि जो पुत्र है वो अपने पिता को अग्नि दे, यह पितृ ऋण है। उसके बाद में जीवन भर उनके लिए श्राद्ध करे, यह पितृऋण है जिसको चुकाना बहुत जरूरी है। और यदि पितृऋण को अच्छे ढंग से चुकाया जाए तो आपका वंश भली भांति चलता है, और नहीं तो उससे पितृदोष की संख्या दी जाती है। पितृदोष के बारे में बहुत जल्द आप एक और एपिसोड देखने वाले हैं। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा और आप हमारे धर्म की महत्ता से भली भांति परिचित हुए होंगे। हमेशा की तरह एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि हमारा ये प्रयास आपके जीवन को अच्छा करने के लिए है, और आप हमें किस ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने एपिसोड को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि हमारा प्रोग्राम, यदि हमारा चैनल, हमारा एपिसोड अच्छा लगता है आपको, तो सब्सक्राइब करना है। अपने विचार और सुझाव देना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और पितरों को जरूर याद करते रहें। आप सभी को नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।